यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में पुनः सादर समर्पित। आज मेरा टॉपिक है मोटापा। ये जो मोटापा है ये इसको कभी ना, ये सबसे बड़ी बीमारी में आप इसको गिनती कर लीजिए, सबसे बड़ी बीमारी में। यस, तो इसलिए छोटे पर से ही बच्चे को, ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में जब तक होता है तब तक उसको भार होता है स्टडी का, पढ़ने का, तो उस दौरान मोटापा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आदमी को सर्विस लगती है या कुछ मस्ती ज़्यादा आ जाती है, शादी होने के बाद बहुत आराम तलब जीवन हो जाता है, तो उस दौरान मान के चलिए 30 साल से 45 साल के बीच मोटापा मुख्य, और जब तक आदमी जानता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। यही तो कहते हैं रोगों में आप लेट मत होइए। कोई अगर चीज़ हो रही है तो उस पर फ़ौरन डॉक्टर को मिलिए, और नहीं तो जो लाइफ स्टाइल है आप पूरा जो है देख लीजिए, लाइफ स्टाइल अपना फॉलो करिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप समझिए कि मोटापा स्वयं में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हल्का मत लीजिएगा। क्योंकि जब मोटापा होगा तो बॉडी में फैट होगा, या फिर बॉडी में वाटर का रिटेंशन होगा, पानी का रिटेंशन होगा। तो इस प्रकार से ठीक है, वो आप इतना ही जानिए कि जो है मोटापा होने पर चर्बी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे अंगों पर प्रभाव डालता है, किस पर नहीं प्रभाव डालता है ना। तो इस प्रकार से जो है कि ये मोटापा जो है किसी प्रकार ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कि मोटापे से होने वाले रोग, तो मान चलिए सारी बीमारियों को जन्म देगा, आप ये समझ लीजिए। एक तो हार्ट का ले लीजिए, हार्ट संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई होती है, वो फैट होता है, फैट पूरे बॉडी में जाता है, फिर वेन आर्टरी में जाता है, और मतलब नसों में जाता है, हम लोग नस कहते हैं, नसों में तेल दौड़ने लगता है। मोटापा जो है एक तरीके से फैट ही होती है, फैट तेल ही होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो मोटे तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से जो है हार्ट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है आपकी जीवन शैली से, जीवन शैली खराब तो हो ही जाती, तभी तो मोटापा बढ़ता है। घर में आराम से सेडेंट्री लाइफ, आरामदायक ज़िंदगी में हो, मोटापा बढ़ेगा। एक्सरसाइज करिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेहनत वाला काम करिए। अपने घर में ऐसा व्यवस्था रखिए, या आप वॉकिंग के लिए निकल जाइए 40-50 सेकंड, छोटे पर से ही करिए, तब ये मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। मैंने एक दिन टॉपिक जो है एक्सरसाइज पर भी डाल दिया है, ठीक है, फ़ायदे क्या हैं उसके, वो आप देख लीजिए, मेरे पीछे के वीडियो सभी। और एक काम और है भाई, लाइक और सब्सक्राइब कृपया ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो हार्ट जो है स्वस्थ रहेगा अगर आप मोटे नहीं होंगे। नंबर 2 पे आपका आता है जो है ये ब्रेन प्रभावित रहता है। ब्रेन में क्या होता है कि उतना ब्लड सप्लाई, जब मोटापा होगा तो हार्ट प्रभावित होगा, जब हार्ट प्रभावित होगा तो ब्रेन ऑटोमेटिक प्रभावित, उसको सप्लाई बढ़िया नहीं मिलेगी ब्लड की, और ब्लड की सप्लाई का ही सब खेल है। आप ये समझ लेना, बॉडी में सारा खेल ब्लड की सप्लाई का है। वो जितना अच्छी तरीके से ब्लड की सप्लाई होगी उतना अच्छा आपका आर्गन रहेगा। इसलिए हार्ट, फिर दूसरा ब्रेन बता दिया। ब्रेन में क्या होता है, जब आप मोटे होंगे तो आपको एंजाइटी संबंधी, डिप्रेशन संबंधी बीमारियां बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद ब्रेन का बता दिया मैंने। जब मोटापा होगा तो ब्रेन भद्दा हो जाता है। मोटा आदमी आपने देखा वो कभी बहुत तेज़ दिमाग का नहीं होता है, नेचुरल ही कोई अलग हो, वो बात अलग की है। बहुत फास्ट ब्रेन आपने देखा होगा कि पतले या औसत दर्जे के होते हैं, उन्हीं का होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए हार्ट का मैंने बता दिया। हार्ट पर प्रभाव डालता है, ब्रेन पे प्रभाव डालता है, और ब्रेन में ये स्ट्रोक भी कर सकता है। बात को समझिए, फालिज जिसको बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, और जो जनरल आम भाषा में फालिज बोलते हैं। तो फालिज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं हार्ट वालों को, मोटापे वालों को। फालिज, पैरालिसिस हो, स्ट्रोक हो जाता है, अरे नस ब्लॉक हो जाती है। 80% लोगों में नस ब्लॉक होती है, वहाँ पर क्लॉट बनता है, और 20% लोगों में ब्लीड होता है, खून बहने लगता है। कोई आर्टरी फट गई, एन्यूरिज्म फट गया, बहने लगा, ठीक है। अब आप बढ़िए, ब्रेन का भी बता दिया, ब्रेन में ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद कहाँ पर नहीं आती है, इसके बाद एक डायबिटीज़ होने का खतरा। एक छोटा सा अंग पेंक्रियाज होता है, वो प्रभावित होगा, सारे अंग प्रभावित होंगे, आपको समझिए, एक एक करके बता रहा हूँ मैं। पेंक्रियाज के ऊपर असर जाएगा, वो बढ़िया इंसुलिन
नहीं निकाल पाएगा, बस बात। और इंसुलिन ही सब कुछ बॉडी में है, इंसुलिन से ही आपको ऊर्जा मिलती है, बस ये समझिए। ठीक है, पेंक्रियाज मान के चलिए स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके बाद आ जाओ पेट के रोग। जब पूरी देखिए सारा खेल जो है ब्लड सप्लाई पर है। ठीक है, ब्लड की जब सप्लाई आपकी बढ़िया नहीं होगी तो बीमारी होने की संभावना, क्या कौन कौन सी फिर बीमारी नहीं होगी, बात को समझते रहना। इसके बाद आ जाओ मोटापा जब होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, पचने वाला सिस्टम है, खाना, ठीक है, आप समझिए, मतलब खाना पचने वाला सिस्टम जो है, या एब्जॉर्प्शन या इस तरीके का, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल तो कम हो ही जाता है, फिजिकल आदमी बहुत चल नहीं पाता है, तो जनरल बात है, आप समझ सकते हो, मोटापा ये चीज़ है। इसके बाद में क्या है, हड्डियां, अगर वज़न ज़्यादा आपका होगा तो हड्डियों का जो जॉइंट होते हैं, जैसे ये नी जॉइंट है, ये बहुत इफेक्टेड होता है, सारा लोड तो वही लेता है नी जॉइंट। ये घुटने वाला जो जोड़ है, ये घुटने वाला जोड़ जो है, इसमें दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, उस पर लोड पड़ेगा, वहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो प्रभावित होगा। इसके बाद फेफड़े पर, फेफड़ा भी प्रभावित होगा, क्या नहीं प्रभावित, सांस लेने में दिक्कत होगी, फेफड़े में जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, और सी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए ठीक है। हड्डियां का बता दिया आपका, ठीक है, पेट के रोग बता दिया है, सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस संबंधी रोग भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, जाने रहना। इसके बाद आप आ जाइए महिलाओं में जो है इनफर्टिलिटी की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, पीसीओडी, ये भी संभावनाएं होती हैं। एक तो इस तरीके से लीवर, यस लीवर रह गया था, लीवर भी समस्या में रहेगा। अगर जब मोटापा होगा तो लीवर भी समस्या में रहेगा, क्योंकि लीवर मेन ऑर्गन है, 500 क्रियाएं लगभग करता है लीवर, हर समय करता रहता है 500 क्रियाएं। ठीक है, तो आप समझिए उसका कितना महत्व है। पहले मैं यही कहता हूँ कि बॉडी में सबसे पहले आप अपना लीवर को मस्त रखो, स्वस्थ रखो, हेल्दी रखो, बस। ठीक है, कोई आगे और बीमारी होएगी नहीं। और लीवर कैसे स्वस्थ होता है इस पर भी मैंने बता दिया, बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे पीछे के सारे टॉपिक देख डालिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए जो है मतलब गुर्दे का भी बता दिया, गुर्दा भी प्रभावित होता है, गुर्दा भी प्रभावित होता है जब ब्लड के सब मैंने बताया, जहाँ जहाँ ब्लड बढ़िया नहीं जाएगा। ठीक है, जब फैट होगी बॉडी में, जब तेल होगा बॉडी में, जब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने लगते हैं फैट मोटापा वाले लोगों को, तो जब ये नसों में दौड़ेंगे तो उसकी खून की सप्लाई ऑटोमेटिक कम होगी। बात को आप समझिए, जैसे आपका नाली होती है, नाली में अगर कुछ कूड़ा लग जाता है तो उसमें वो पानी आगे ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, वैसे ही बॉडी का है। बॉडी एक सुपर फास्ट मशीन है, 500 क्रियाएँ लीवर करता है, और कौन सा अंग नहीं, 5 बड़े बड़े अंग होते हैं, ये भी मैंने बताया। बड़े बड़े अंगों की सुरक्षा करिए, पहले लीवर की कर लो, सारे सुरक्षित हो जाएंगे। ध्यान रखिए, लीवर खान पान से होता है। ठीक है, अब आप आइए, इस प्रकार से मोटापे से साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। अच्छा, मोटापा कहेंगे कब? मोटापा कहेंगे तब वो ऑटोमेटिक दिखने लगता है। वैसे जो मेडिकल साइंस कहती है, ये हिप के, ये जो कमर का होता है उसकी नाप से माना जाता है, उसको मोटापा बोलते हैं। ठीक है, BMI भी बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये 25 के आसपास रहना चाहिए, 25 से ऊपर जाता है तो वो हो जाता है। आमतौर पर मोटापा ऐसे मालूम हो जाता है कि भाई इसको मोटापा हो गया है, उसमें कोई डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इन सारी बीमारियों, जिसे जब हमने बताया कि इंसुलिन डाउन होगा, शरीर में पेंक्रियाज एक आर्गन होता है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, निकालता है, और वो इंसुलिन जब बाइंड करता है हर सेल में, तो हर सेल को, हर कोशिका को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहने के लिए उसको ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से मोटापे से आप समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी की 6 फीट है और 80 किलो से वजन ज़्यादा है, 6 फीट का अगर ऊंचाई वाले का 80 के ऊपर है, इस प्रकार से भी लगा लीजिए आप हिसाब औसत में, तो अरे कोई लोग तो 1-1 कुंटल के हो जाते हैं, तो गड़बड़ है उसमें।
छोटे पर से ही ध्यान रखिए। हर आदमी एक दूसरे परिवार का, अपने एक दूसरे मित्र दोस्तों से बताइए यार आप मोटे हो रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं। ठीक है, स्मार्ट रहिए, स्लिम रहिए, स्लिम, ठीक है, और अच्छे रहिए, हेल्थ के प्रति बढ़िया जागरूक रहिए। लाइक और सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर दिया करो, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब का रिक्वेस्ट है, और शेयर का भी रिक्वेस्ट है, और लाइक, इस प्रकार से आगे मोटिवेशन मिलेगा तो ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको मोटापे से संबंधित होने वाली तकलीफ़ों, होने वाली आने वाली भविष्य में बीमारियों के बारे में आपको बहुत ही जागरूक किया है। ठीक है, थैंक यू। मैं डॉक्टर राम किशोर, थैंक यू वेरी मच। ओके।